झूठे संसार के साथ जो तुमने अपनी सगाई किया है, इस झूठी दुनिया से जो तुमने रिश्ते जोड़ रखे, इस जगत को तुमने अपना मान रखा है, इस अशक्ति और ममता को परित्याग कीजिए। ये संसार जिसको तुम अपना मानते हो ये तो सपना है। आंख बंद हुई ये सपना समाप्त हो जाता। जब तक तुम्हारी आंख खुला है ये जिंदगी का जगत का सपना तुम देख रहे हो, ये मेरा है वो तेरा है। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तुम्हारी लाश को घर के लोग संभाल कर रख नहीं सकते। एक सोफा पर केवल 3 लोग बैठे, जिस पे 4 हैं, एक उतर कुर्सी पर चला जाए, टूट जाएगा। 20 बार टूट चुका है, दुख शुरू हो जाएगा। आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान घी है, लास्ट है। विचार करो, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करने से दुख दूर हो जाते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था और वो सेठ बहुत धनवान था, धन में श्रेष्ठ था, व्यवहार में श्रेष्ठ, बिजनेस में श्रेष्ठ, स्वभाव में श्रेष्ठ, वाणी में श्रेष्ठ। धीरे धीरे वो बन गया सेठ। जो कई चीजों में श्रेष्ठ होता है, रात में अपने बिस्तर पर सोया है, गहरी नींद में सो रहा है। जिसको गहरी नींद आती है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। 1000 लोगों में 999 लोगों को गहरी नींद नहीं आ रही है। 1000 लोगों में 100 लोगों को नींद आती ही नहीं। 1000 लोगों में 10-20 लोग ऐसे हैं जिनकी नींद जाती ही नहीं है, हर समय नींद में ही रहते। भी का स्मरण भी कम हो जाता है। प्रेम को भी दौलत कहा गया है। महाभारत के 5वें स्कंद में प्रेम और दया को तीर्थ का स्थान दिया गया है। प्रेम तीर्थम दया तीर्थम। प्रेम के तीर्थ में जिसने स्नान नहीं किया उसके रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, उसके बनाए बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। सेठ निश्चिंत सोता था, बड़ी मीठी नींद आती थी। मीठी नींद में भी सुख है, गहरी नींद में भी सुख है। जब तुम ठीक से सो लेते हो शरीर को बहुत विश्राम मिल जाता है और गहरी नींद में तुम्हारा शरीर स्वयं पूरी बॉडी की सर्विसिंग करता है। इसलिए जब जब तुम बीमार होते हो हॉस्पिटल में डॉक्टर तुमको नींद की दवा दे देता है। तुम 18-18 घंटे हॉस्पिटल में सोते रहते हो क्योंकि तुमने 18 साल से ठीक से नींद नहीं लिया है, इसलिए तुम बीमार हुए और डॉक्टर तुमको 18-18 घंटे सुला देता है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए घर में भी ढंग से सो लिया करो। बहुत चिंता मत करिए, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। चिंता करने से शरीर की हानि है, सुंदर रूप की भी हानि है। चिंता करने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। चिंता करने से धीरे धीरे शरीर बलहीन हो जाता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने समझाया था कि हे राजन,
संताप मत कीजिए। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमेच्छत। विदुर जी अनुज भ्राता है, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भ्राता है। छोटा भाई बड़े भाई को ज्ञान दे रहा है। ज्ञान का रिश्ता छोटे और बड़े से नहीं, ज्ञान किसी को भी हो सकता है। सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी को ज्ञान देते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को भक्ति प्रदान करते हैं। तुमसे छोटी उम्र का व्यक्ति भी अगर ज्ञान की पराकाष्ठा को छू चुका है तो उसकी ज्ञान की बातें सुनने से तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाए। मंदोदरी ने रावण को ज्ञान दिया था, लेकिन रावण ने मंदोदरी का ज्ञान स्वीकार नहीं किया था। हर स्त्री अपने पति को ज्ञान देती है, सुबह शाम ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। बड़े बड़े मिनिस्टरों की पत्नियां, विधायकों की पत्नियां, अफसरों की पत्नियां अपने अपने पति को ज्ञान देते, लेकिन विडंबना इस बात की है कोई पति उनका ज्ञान सुनता नहीं, और जो सुनता नहीं है उसकी दुर्दशा रावण जैसी ही होती। स्त्रियों का सबसे बड़ा दुख है कि मेरी बात हमारे पति देव सुनते नहीं, मानते नहीं। पति सोचता है जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, पत्नी सोचती जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है। दोनों का ज्ञान टकरा जाता है। शिव जी ने अपनी भार्या सती जी को ज्ञान दिया था कि अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आप मत जाइए, लेकिन सती जी ने शिव जी के ज्ञान को नहीं लिया था। जब ज्ञान निस्वार्थ और निष्काम और स्वच्छ मन से प्रकट होता है, उस ज्ञान को जब तुम नहीं स्वीकार करते हो तो उसके परिणाम में विनाश ही आता है। रावण का भी विनाश हुआ और सती जी का भी विनाश हुआ। इसलिए पति कभी कभी ज्ञान देता है कि मायके से ज्यादा बात मत करो, लेकिन स्त्री ज्ञान लेती नहीं। बस वो सोचती पति जी विदा हो जाए, उसके बाद बस मायके फोन चालू, मम्मी मैं, पापा पे, भाई भे, बहन बे। जो स्त्री अधिक मायके से लगाव रखती है उसकी ससुराल डिस्टर्ब हो जाती। मायका तो अब तुम्हारे लिए कभी कभी जाने का स्थान है, तुम्हारा असली घर अब ससुराल है, अब उसको संभालिए। जो लोग संत बन जाते हैं उनका असली सेंटर, असली घर तो आश्रम है, गुरु के चरण। जो संत बनने के बाद भी अपने मायके की फिक्र करता है, शाम को मम्मी को फोन लगाता है, सुबह पापा को लगाता है, दोपहर में भाइयों को लगाता है, बीच में टाइम मिल गया तो भाभी को लगाता है, भाभी गरम रोटी नहीं मिली है, हाय मम्मी सब्जी नहीं ठीक मिलती है, शिकायत कर रहा है। जो बहू अपने मायके में ससुराल की शिकायत करती है उसको कभी स्वप्न में सुख नहीं मिल सकता है। जो साधु अपने आश्रम की शिकायत अपने जन्मभूमि में करता है वो साधु बीच में लंगोटा खोल करके चड्ढी पहनकर लौटने वाला है, वो टिकने वाला है। वो स्त्री भी जो रोज रोज मायके से कनेक्शन जोड़ कर रखती है वो एक दिन भागेगी, भगोड़ी घोड़ी बनेगी, बहुत जोर से पूंछ उठाकर भागेगी,
लहंगा छोड़कर साड़ी लटका कर भागेगी। उसके साड़ी लटकाने में उसका पति, उसके सास ससुर भी कोर्ट में लटक जाएंगे। बड़ा खतरनाक विषय। एक माँ और पिता को छोड़कर तुम सासू की गोद में आई हो। तुम्हारी बहादुरी यही है कि सासू को इतना खुश करो कि सासू के दिल में तुम्हारा स्थान हो जाए। अपने ससुर को प्रसन्न रखो ताकि उसकी आत्मा में तुम्हारे लिए जगह हो जाए। और पति को इतना प्रेम दे दो ताकि पति के अंतःकरण में तुम्हारा निवास हो जाए। तो समझ लो तुमको जीने की कला आ गई है। फिर शिकायत नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेठ सोया हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। जिसका शयन और जागरण युक्तता पूर्ण है अर्थात विवेक पूर्वक है। सोना और जागना ये तो ऐसे लगता है कि ये तो साधारण चीज है, लेकिन नहीं। कब जागना है, कितना जागना है, कहां पर जागना है, कब सोना है, कितना सोना है, किसके साथ सोना है कि नहीं सोना है, किस स्थान पर सोना है। सोना और जागना जिनका बिगड़ चुका है, खाना पीना बिगड़ चुका है, उठना बैठना बिगड़ चुका है, और जिनके कर्म बिगड़ चुके हैं, याद रखना उनके जिंदगी के फूल भी कांटे बन जाते हैं और वे हमेशा दुखी रहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सुख चाहते हो तो आहार विहार को ठीक कर लो, अपने कर्मों को सुधार लो। भाग्य की चिंता तो सब करते हैं, लेकिन कर्म की चिंता कौन करता है। भाग्य की रेखा दिखाने के लिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। कोई पर्ची निकलवाने के लिए बाबाओं के पास जाता है कि बाबा मेरी पर्ची निकाल दो। कोई बोलता है ज्योतिषी जी हमारी रेखा देख लो। लेकिन याद रखना, ज्योतिषी रेखा देख सकता है कि नहीं देख सकता है, क्या बता सकता है, जो बता सकता है सो बता सकता है। बाबा पर्ची निकालेगा, क्या निकालेगा, जो निकालेगा कुछ खास नहीं निकाल पाएगा। वो अपनी पर्ची नहीं निकाल पा रहा है। याद रखना, सबको तिलक लगना प्रारंभ हो चुका है। श्रद्धा से तिलक लगाइए और आरती का दर्शन करते जाइए। 12 जायसवाल को तिलक लग रहा है, सबका नंबर आ रहा है। तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करते जाइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़े थोड़े दान से पुण्य बढ़ता है। कंजूस मत बनिए, मक्खी चूस भी मत बनिए। हमेशा देते ही रहो, देते ही रहो, देते ही रहो। दाता बन करके जियो। वेद ऋषि ने कहा है कि दाता बनो, देते रहो। तो देने वाले ने कहा कि मेरी श्रद्धा नहीं है, तो उसने कहा अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के दे दो। जैसे तुम्हारी श्रद्धा ना हो, गेहूं बो दो खेत में तो गेहूं होगा, फिर भी गेहूं ही उगेगा, बबुल नहीं उगेगा। श्रद्धा है कि नहीं है? कम मन है फिर भी फसल बोओगे तो होगी। अश्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दो। देने वाले ने कहा कि श्रद्धा नहीं है तो
तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के दे दो, क्योंकि रजाई ओढ़ने का मन नहीं है, फिर भी रजाई ओढ़ोगे तो ठंड चली जाएगी। फिर उसने कहा कि ना श्रद्धा से दूंगा ना बिना श्रद्धा के दूंगा। तो वेद ऋषि ने समझाया कि भ्रियादेयम, भय से दान कर दो। ये डर होना चाहिए, दान नहीं करूंगा तो नरक में जाऊंगा, इस डर में दान करो। बोले हमें डर ही नहीं है तो बोले श्रेयादेयम, फिर श्रेय प्राप्त करने के लिए दान करो कि यश मिलेगा। बोले यश की भी भूख नहीं है तो फिर ह्रियादेयम, शर्मिंदा होकर दान करो कि सब दे रहे तो तुम भी दे दो। बोले बेशरम हूं, शर्म रही नहीं गई। तो वेद ऋषि कहता है संविदा देयम, दूसरा कोई दे रहा है उससे देख करके तुम भी दे दो। जैसे खरबूजा को देख कर खरबूजा रंग बदल देता है, ऐसे देने वालों को देख करके तुम भी दे दो, संविदा देयम। देने वाले ने कहा अब दे देंगे, जब कोई तरफ से बचने का उपाय नहीं, दाता बन करके जियो। अभी आपके बीच में एक सज्जन आए थे, गाजीपुर में उनका मूल निवास है और रेणुकोट में शायद सर्विस है। वो माइक में बता रहे थे कि हमारे कोई संतान नहीं थी, गुरुजी ने 2 फल दिया था, तो मुझे एक पुत्री और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और मैं नित्य दान करता हूँ। 20,100 रुपये नित्य दान का लाया हूँ और 5,000 रुपये मेरी पत्नी संतान लाभ की खुशी में लेकर आई है। ऐसा दान दिया। वहाँ दान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी दान किया करते थे। महाराजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी, एक दिन शीश मुकुट सिर पर लगाकर दर्पण में चेहरा देख रहे थे दशरथ जी। देखा उन्होंने उनके कान के बाल पक गए। जिसके कान के बाल, सबके कान में बाल होते ही नहीं, लेकिन जिसके कान में बाल होते हैं तो अन्य लोगों से भाग्य उसका विशेष काम करता है। अब अपना अपना कान देख लो, बाल है कि नहीं, टटोल लो। जिसके कान में बाल होते हैं वो विशेष धनवान होगा, राजपद का अधिकारी होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कान में भी देख लेना, बाल मिल सकते। अमित शाह के कान में बाल है, मैंने उनका कान देखा नहीं, फोटो देखा हूं, मुझे लगा है कान में बाल है। और तुम भी अगर ध्यान रोज करोगे तो तुम्हारे कान में बाल जग जाएंगे। और जिनके नाक में बाल है वे अभागे होते हैं, और जिनकी ये भौहें बहुत भौहों में बाल है वे काम वासना के गुलाम होते हैं। और जिनके हाथों में बहुत बाल है, सीने में बाल है, वे बड़े मेहनती होते हैं। जिनके पीठ में बाल होते हैं बड़े क्रोधी और मक्कार होते हैं। और जिनके पैर की अंगुलियों में बाल है वे कठोर श्रम करने वाले होते हैं। जिनके पैर के अंगूठे से पहली अंगुली बड़ी होती है वे अभिमानी होते हैं, झुकना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। जिनकी पहली अंगुली अंगूठे से छोटी होती है वे बड़े विनम्र होते हैं, सबके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जिनके पैर का अंगूठा और पहली अंगुली दोनों बराबर होते हैं वे सब जगह अपनी सेटिंग बिठा लेते हैं। कहीं तो दबंग बन जाते हैं और कहीं खुद ही दब जाते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे होता है।
ये सब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम घर जाकर सब सोचोगे क्या हो गया। मैंने रिसर्च किया है कि मनुष्य के जीवन में दुख आता है, दुख आकाश से नहीं टपकता है, दुख भगवान नहीं भेजता है, दुख तो तुम्हारे दुर्गुणों के गर्भ से पैदा होता है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आज सबके लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है, लाखों का खर्चा है, जिसमें मुख्य यजमान राजू जायसवाल है, सहयोगी यजमान सबके लिए छूट है, कोई भी बन सकता है। सामने उधर साइड में कार्यालय लगा है, ये गांव के लोग बैठे हैं। संग का गोवर्धन पहाड़ उठ जाएगा, ये गोवर्धन पहाड़ है। वो कार्यालय में बैठे लोग खड़े हो जाओ। वही उत्तर विधायक श्री रामचरित्र वर्मा जी ने दिया है। कृष्ण ने कहा था, जैसा जैसा आचरण बड़े लोग कर देते हैं वैसा वैसा अनुकरण छोटे लोग पीछे पीछे करते चले जाते हैं, पीछे पीछे करते चले जाते हैं। यदि मैं गांव में नहीं चराऊंगा तो ये पूरे नंदगांव के लोग आलसी हो जाएंगे, निष्कर्मी हो जाएंगे, गरीबी आ जाएगी, दुख आ जाएगा। इसलिए मैं गांव में चराता हूं ताकि इस गांव के सब लोग कर्म योगी बने, गांव में चराएं और मेहनत करें ताकि इनका जीवन निर्वाह सुख से हो सके। यही सोच करके विधायक श्री रामचरित्र वर्मा, सुभाष रामचरित्र वर्मा जी, बड़ा लंबा नाम है, उन्होंने पहला आचरण किया है कि मैं दान दूंगा तो मेरे पीछे दूसरे लोग भी दान देंगे। ये भी याद रखना, गेहूं अगर खेत में नहीं बोओगे तो भी 2 साल में वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। दान नहीं दोगे तो भी तुम शरीर छोड़कर संसार से जाओगे, धन यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर न जाने कौन खर्च करेगा, क्या करेगा उससे। इसलिए जीते जी धन का सदुपयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूं। पे फोन के दानियों को भी आशीर्वाद देता हूं। 62 62 10 21 21 नंबर पर
डेली 50 लोग दान कर रहे हैं, रोज 1-2 बढ़ जाते हैं। कोई 21 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 1 रुपये से शुरू किया है, 15 रुपये पर पहुंचा है। जिला शिवपुरी के जितेंद्र कुमार, बामोर कला गांव के, उम्र 14 साल, 1 रुपया शुरू किया था, अब 15 रुपये पर आ गए। हर महीने में 1 रुपया बढ़ाते। तो हमने कहा अभी तुम छोटे हो। बोले हम पढ़ते हैं, हमारे नंबर बढ़ते हैं तो हम दान बढ़ा देते हैं। डेली 15 रुपया दे रहा हूँ। श्री बलराम सैनी, उन्होंने शुरू किया था 10 रुपया रोज। दुकान नहीं चलती थी तो हमने कहा नित्य दान करो, दुकान चलेगी। दुकान चलने लगी तो 21 रुपये रोज कर दिया। ज़्यादा चलने लगी 51 कर दिया। अभी 3 दिन पहले से 61 कर दिया और 1100 अलग से महीने में भेजते हैं। कह रहे दुकान तो चल ही रही है खूब, साथ में गांव के लोग मुझे सरपंच चुनना चाहते हैं, इसलिए हम महीने में 1100 और दे रहे हैं। दान तुम्हारा रास्ता खोलता है। ये पूजा पाठ, ये भक्ति, सत्संग, ध्यान, ये निष्फल नहीं जाता। इसलिए थोड़ा पुजारी बनकर भी रहो। जानवरों जैसी जिंदगी मत जियो। खाना पीना, भोगना, सोना, लड़ना, झगड़ना, कलह कलेश करना, मर जाना, ये जिंदगी का धर्म नहीं है। जिंदगी का धर्म है खाओ और खिलाओ भी, जियो और जीने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, रहो और रहने दो। स्वयं सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रहने दो। दूसरों से जलन न करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्य जीवी चखड़िते नित्य दुखिता। ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, शंका में रहने वाला, संतोष न करने वाला, दूसरों की कमाई पर जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग विदुर जी कहते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, इनको कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए स्वयं मेहनत करना चाहिए, स्वयं भी कमाना चाहिए और इतना कमाओ कि खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। पे फोन के दानी भी बनो। दूध का व्यवसाय करने वाले देवेंद्र सिंह यादव, जहां चूड़ी बनती है, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, वहां रहते हैं। 101 रुपये दान भेजा तो हमने कहा मुझे लगता है तुम्हारी क्षमता से ज़्यादा है, कम करो ना। तो अगले दिन 121 भेजा। हमने फिर लिखा, उनको मैसेज दिया कि कृपया 51 रुपये से ज़्यादा ना भेजें। तो उन्होंने कहा 20 साल से डेयरी का धंधा करता हूँ, लेकिन जिस दिन से दान शुरू किया हूँ उसी दिन से डबल प्रॉफिट शुरू हो गया है, इसलिए हमारी डेयरी अब धूमधाम से चल रही है, तो मैं अपने परसेंट के हिसाब से दान कर देता हूँ। दान से ही मंदिर बनते हैं, दान से आश्रम बनते हैं, दान से कन्या दान से विवाह होते हैं। तुम पैसे की बात कर रहे हो जनाब, लोग कन्या जो उनके शरीर का टुकड़ा है उसको भी दान करते हैं, कन्या दान। सारे संसार के अंदर भूमि दान, ज्ञान दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, अंग दान, अंश दान, नेत्र दान, कितना दान चल रहा है। एक आंख जब तुम दान करते हो तो 4 लोगों को रोशनी मिल जाती है।
और मरने के समय अगर तुम लिख देते हो कि हमारा ये अंग दान कर दिया जाए, तो आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके लंग्स दूसरे के शरीर में उसको जिंदगी दे देते हैं। आखिर तुम तो मर ही चुके हो, मरने के बाद तुम्हारे शरीर के अंग निकाल कर दूसरे, ऐसे ही है जैसे पुरानी गाड़ी का पुर्जा निकाल कर दूसरी गाड़ी में लगा देते हैं, चलता है। चिकित्सा विज्ञान भी बहुत हाई क्लास पर पहुंच चुका है। ज्ञान दान भी श्रेष्ठ दान है। ज्ञान के बिना मनुष्य ज्ञान के अंधकार में भटकता